सलामती का बहाना या एक और भारतीय सियासी ड्रामा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक और जनूबी सूडान के बाद भारत ने अब बांग्लादेश पर भी नॉन फैमिली रियासत का लेबल लगा दिया है। क्या ये सादा सिफारती चाल है या एक साइकोलॉजिकल वॉर? क्या ये वही ड्रावना ख्वाब है कि बांग्लादेश अब उसके कंट्रोल से बाहर निकल रहा है? नॉन फैमिली डिप्लोमेटिक मेंबर महज एक फाइल का टैग नहीं है, ये वो टॉक्सिक स्टैंप है जो भारत ने खुद मुख्तार मुल्क की पेशानी पर लगा दिया है। क्या आप तैयार हैं सच्चाई को देखने के लिए जो दिल्ली नहीं चाहता कि आप देखें? तो आंखें खोलिए और देखिए कि कैसे एक मुल्क की हरकत उसे खुद उसकी बनाई हुई खाई में धकेल रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा जुल्फिकार और आप देख रहे हैं सुनो एक्सप्लेन्स। भारत का ये नॉन फैमिली लेबल कोई नया नहीं है, ये एक जानबूझकर चुना गया नफ्सियाती हथियार है। मगर क्या आप जानते हैं कि ये हथियार पहले कहाँ इस्तेमाल हुआ? ये वही पुराना पाकिस्तान प्ले बुक वाला फरसूदा हरबा है जो दिल्ली ने हमेशा इस्लामाबाद के खिलाफ हकारत का मुजाहिरा करने के लिए इस्तेमाल किया। अब वही धूल आलूदा तकनीक ढाका पर आजमाई जा रही है। बांग्लादेश की जानिब भारत का वही बिग ब्रदर कल्चर है कि हमने तुम्हें बनाया, हम तुम्हें तोड़ सकते हैं। यही वो जुनून है जो भारत छोड़ नहीं पा रहा। ऊपर से बांग्लादेश ने चीन के साथ बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट्स में ताउन का इजहार भी कर दिया, जिसके जवाब में ये हथियार इस्तेमाल किया गया। अब एक लम्हे के लिए भारत की इस फहरिस्त पर गौर करें जो खुद भारत की ज़हनी परेशानी का शाखसाना है। पहले नंबर पर पाकिस्तान है, जिससे भारत की मुसल्ला महाजराई भी रहती है और मुंह तोड़ जवाब भी मिलता रहता है। दूसरा नंबर अफगानिस्तान का है जो पहले ही दहशतगर्दी और खाना जंगी से तबाह हाल है। तीसरे नंबर पर इराक है जो कि जंगी तबाही के बाद उभरता हुआ खित्ता है, जबकि चौथा नंबर जनूबी सूडान का है जो तवील मुद्दती तनाज़ात में घिरा हुआ मुल्क है। और अब पांचवा नंबर बांग्लादेश। क्या आप ये सुनकर हैरान नहीं कि भारत वाकई ये कहने की जिसारत कर रहा है कि ढाका की सड़कें काबुल जैसी हैं और बांग्लादेश का जमहूरी अमल इराक जैसा जंगज़दा है? भारत पहले ही पाकिस्तान के साथ कश्मीर जैसे गैर हल शुदा तनाज़ात और चीन के साथ सरहदी कशीदगी में घिरा हुआ है, और अब अगर बांग्लादेश भी एक मजबूत, खुद मुख्तार और मुमकिना तौर पर गैर मुवाफिक पड़ोसी के तौर पर उभरता है तो भारत को 3 महाजों पर उलझन का खदशा हो जाता है। बरसों से भारत बांग्लादेश की मईशत पर बिलवास्ता कंट्रोल कर रहा है, लेकिन पिछले एक दहाई में बांग्लादेश ने चीन, जापान और दीगर ममालिक से मुतनव्वो सरमायाकारी हासिल की है। खास तौर पर चीन के साथ बेल्ट एंड रोड ताउन ने दिल्ली में खतरे की घंटियां बजा दी। दरअसल ये एक कसीरुल जहती सियासी मुआशी जंग का पहला शॉट है। ये खौफ, हसद और कंट्रोल खोने की बेचैनी का इजहार है। भारत की तरफ से साबिक हाई कमिश्नर पंकज रंजन चक्रवर्ती की आवाज उठी, जिन्होंने खुफिया इत्तलात और इंतखाबात के बाद तशद्दुद के खदशात का हवाला दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये खुफिया इत्तलात दरअसल वही पुरानी सिफारती जबान है जिसका मतलब होता है हमें तुम्हारे अंदरूनी फैसले पसंद नहीं आए? ये क्लासिक प्लेबुक कब इस्तेमाल होती है? जब कोई ताकत अपने हमसाये की खुद मुख्तारी को तस्लीम करने से इनकार कर दे। 1996 का गंगा पानी मुआहिदा ले लें जो 2026 में खत्म हो रहा है। दरअसल इस बात की अलामत है कि किस तरह भारत ने फिरका बेराज के जरिए बांग्लादेश की मईशत, माहौल और अवामी सेहत को बुरी तरह मुतासिर किया है। पानी की ये जंग बांग्लादेश में सियासी मुखालिफत की एक बड़ी बुनियाद रही है। क्या अब जबकि ये अहम मुआहिदा तजदीद के फैसला कुन मोड़ पर है और बांग्लादेश में इंतखाबी मुहिम भी चल रही है, भारत इसी तरह के दबाव हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है? तो हकीकत क्या है? क्या वाकई ढाका की सड़कें इतनी खतरनाक हैं कि सिफारतकारों के बच्चों को वहां रहने नहीं दिया जा सकता? या फिर हकीकी खतरा ये है कि बांग्लादेश एक मजबूत, खुद मुख्तार और गैर जानिबदार खारजा पॉलिसी के साथ उभर रहा है? क्या भारत को डर है कि आने वाले इंतखाबात इस खुद मुख्तारी को और भी मजबूत कर देंगे? नॉन फैमिली का ये लेबल महज एक इंतजामी नोट नहीं, ये बांग्लादेश की तरफ मुंह करके चलाई गई पहली सिफारती गोली है। इसके नतीजे में दोनों मुल्कों के दरमियान पुराने जख्म भी खुल गए हैं। क्रिकेट के मैदान को ही देख लें, भारत के दबाव पर एक बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को IPL से हटाया गया। जवाब में बांग्लादेश की हुकूमत ने 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने से इनकार कर दिया है, जिसे पाकिस्तान ने सिफारती और सिक्योरिटी वजूहात के तहत मुकम्मल हिमायत दी है। ये सिर्फ एक मैच नहीं, ये एक मुत्तहिदा और खुद मुख्तार रद्द अमल की अलामत है जो मुस्तकबिल की जंग का रुख तय कर रहा है।
कुछ खदशात ऐसे हैं जो बांग्लादेश को भी दरपेश हैं, जैसे भारत के साथ जमीनी और आबी सरहदों पर तनाव खतरनाक हद तक बढ़ जाएगा, जबकि मोंगला पोर्ट और तेस्ता नदी जैसे स्ट्रेटेजिक मंसूबों में चीन की बढ़ती हुई मौजूदगी से भारत के चिकन नेक के हसास खित्ते पर बराह रास्त खतरा है, जो भारत के शिमाल मशरकी रियासतों से राब्ता है। जनूबी एशिया में भारत का असर और रसूख शदीद तौर पर कम हो जाएगा और चीन उसकी जगह ले लेगा, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि जनूबी एशिया में ताकत का मफहूम बदलेगा। भारत शायद लकड़ी को मारकर सांप निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हकीकत में उसने एक ऐसी सुपर पावर ट्रायंगल को जन्म दे दिया है जिससे हर तरफ जंग के बादल घिर गए हैं। भारत ने दावा किया है कि बैनुल अक़वामी क्रिकेट काउंसिल की आजादाना सिक्योरिटी तशख़्ख़ुस के मुताबिक बांग्लादेश के लिए इंडिया में खतरा कम से दरमियाना है, जो किसी भी बड़े इवेंट के लिए नॉर्मल है। जबकि बांग्लादेश के मुताबिक हम माकूल सिक्योरिटी शराइत के लिए तैयार हैं, मगर भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दबाव में गैर माकूल शराइत कबूल नहीं कर सकते। क्या आप समझे? इसने दुनिया के सामने एक छोटे मुल्क की गैर माकूल शराइत से बचने की कोशिश को दहशतगर्दी का खौफ करार देकर भारत की सिक्योरिटी पॉलिसियों की तारीख को मशकूक बना दिया है। बांग्लादेश को हर मुमकिन हद तक तनहा करने की कोशिश में भारत ने इसे नॉन फैमिली ममालिक यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक और जनूबी सूडान की फहरिस्त में डाला है। लेकिन आज क्या हुआ है? इसी फहरिस्त में मौजूद पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड, जिसने बांग्लादेश की जानिब से T20 वर्ल्ड कप के लिए मुकाम तब्दील करने के मुतालबे की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया है। क्या आपने महसूस किया कि भारत ने किस तरह अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारी है? आइए इस बैकफायर को समझते हैं। ये अब महज सिफारतकारों के अहले खाना की वापसी का मामला नहीं रहा, ये एक कौमी वकार की जंग बन चुका है। भारत की जानिब से बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को IPL से ड्रॉप करने का एक गैर सिफारती इकदाम किया गया। जवाब में बांग्लादेश ने भारत में मुनक्किद होने वाले T20 वर्ल्ड कप में शिरकत से इनकार कर दिया है। आलमी मीडिया के मुताबिक भारतीय सिफारतकार ने तस्लीम किया कि भारत के इस इकदाम को ढाका में जरूरत से ज्यादा रद्द-ए-अमल समझा जा रहा है। बांग्लादेश के वजीर खारिजा तौहीद हुसैन ने बरमला कहा कि अगर भारत बांग्लादेश को पाकिस्तान जैसा समझता है तो ये उनका फैसला है। ये फिक्रा बांग्लादेश में कौमी जज्बात के समंदर में आग लगाने का काम कर रहा है। एक मुमकिन रास्ता तो ये है कि भारत इंतखाबात के बाद सूरत हाल को मामूल पर लाने का बहाना करके इस पॉलिसी को खामोशी से वापस ले सकता है। लेकिन असल मसला ये है कि क्या बांग्लादेश के अवाम अब भारतीयों को अपने जज्बात से खेलने देंगे, क्योंकि अब नौजवानों की तहरीक के जरिए स्ट्रेटेजिक खुदमुख्तारी में इजाफे का रुझान भी देखने में आ रहा है। सवाल बदल गया है। अब सवाल ये नहीं कि भारत ये फैसला वापस लेगा या नहीं, अब सवाल ये है कि कमजोर पड़ोसी के रोल में खेलने से इनकार करने वाला बांग्लादेश क्या अब भारत को नॉन फैमिली करार दे देगा? और क्या आपको लगता है कि इस कशीदा सियासी फिजा में भारत वापसी करके अपनी इज्जत बचा सकेगा? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मज़ीद ऐसी खबरों से बाखबर रहें।